Hello students, I am Preksha Jain and welcome to Enrich Minds YouTube channel. In this video, we are going to study chapter number 9 of Civics, Class 6th Social Science NCERT, and this is the last chapter of Civics as well as the last chapter of Class 6th Social Science series. So ये चैप्टर भी हम वैसे ही कंप्लीट करने वाले हैं जैसे कि हमने अर्लियर सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, लाइन बाय लाइन रीड करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज में उनके क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ने का। और अगर आपको समझना है कि अर्बन लाइवलीहुड्स कैसा है, क्या है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं सो आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या होता है अर्बन, कैसा होता है अर्बन लाइवलीहुड। एंड इनकेस अगर आप अर्बन एरियाज में ही रहते हैं सो आपको अपनी लोकेलिटी के अलावा भी बाकी जो पूरी सराउंडिंग है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स। सबसे पहले चीज़ तो अर्बन आपको पता ही है क्या हो जाता है, जो सिटी बेस्ड है। दैट मीन्स कि इंडिया में मोर देन 5000 टाउन्स हैं, 27 बिग सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड सो ऑन। काफ़ी जो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है दे आर लिविंग एंड वर्किंग इन दो सिटीज़ एंड टाउन्स। सो ये जो सब सिटी है बोला भी जाता है कि सिटी नेवर स्लीप्स, क्योंकि डे एंड नाइट वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो है वो चलते रहते हैं। अब ये डे एंड नाइट जो वर्क चल रहे हैं और सिटी अगर सो ही नहीं रही है तो क्या वर्क जो है वो करते हैं, कैसे लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं। कोई एक ही एम्प्लॉयमेंट होता है जैसे कि विलेज में है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा रूरल लाइवलीहुड में कि एक विलेजर जो है बिग फार्मर है वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, या फिर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर एक पर्सन के लिए सिमिलर होती हैं, हर एक एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग अपॉर्चुनिटी सिंपल होती हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में मिलेंगे। तो अब ये जो इलस्ट्रेशन है इससे आपको क्या आइडिया लगाना है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। काफ़ी प्लेसेस पर एक तो क्राउड दिख रहा है एंड क्राउड के साथ साथ डिफरेंट वेराइटी ऑफ वर्क जो है वो लोग एक्सक्यूज मी परफॉर्म कर रहे हैं। बट विलेज एरिया में क्या था, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क ही थे, बट इन अर्बन एरिया बहुत सारे variety of work and employment opportunities होती हैं। This is the city where my cousin lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. So यहाँ पर working on street एक चाइल्ड अपने स्टोरी बता रहा है कि वो अपने कजिन के यहाँ जाता है। जो उसका कजिन है वो सिटी में रहता है, तो वो सिटी में काफ़ी कम ही जाता है। मतलब बहुत बार ऐसा नहीं है कि परमानेंटली सिटी में रह रहा हो या फिर सिटी में उसका जाना होता रहता है, काफ़ी कम बार जाता है। और जिस सिटी में वो गया ना वो काफ़ी बड़ी सिटी है। सो अब जब उसका कजिन उसको सिटी का एक राउंड लगाने के लेके जाता है अर्ली मॉर्निंग में, वो ये देख रहा है कि पूरा जो सराउंडिंग है वहाँ पर बज है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी जो क्राउड है वो आ चुका है रोड्स पे अपने अपने वर्क के लिए। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, कैरेट्स एंड कुकुम्बर इन बास्केट एट हर स्टॉल so that people could see what she had to sell। एंड जो वेजिटेबल सेलर है वो भी अपनी जो भी स्टॉल है वहाँ पर प्रॉपरली वेजिटेबल्स अरेंज कर रही है जिससे कि सभी को क्लियरली दिखे कि क्या क्या वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो भी क्लियरली आउट दिखे। नेक्स्ट टू हर स्टॉल वॉज अ लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर। एंड उस वेजिटेबल स्टॉल के साइड में एक स्टॉल था जो कि फ्लावर सेल कर रहे थे। वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज ऑन द पेवमेंट opposite we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him। and उसके साइड में देखा कि एक पर्सन न्यूज़पेपर सेल कर रहा था जिसके अराउंड भी थोड़ी सी क्राउड था। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़। बसेस विज्ड पास्ट एंड देयर वर ऑटो रिक्शाज फिल्ड विद स्कूल चिल्ड्रंस। तो बसेस भी वहाँ से निकल रहे थे एंड ऑटो रिक्शाज जो थे उनमें स्कूल चिल्ड्रंस थे। नियर बाय अंडर अ ट्री अ कॉबलर सेट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर एंड हैड बिगन हिज वर्क। ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। सो ट्री के नीचे कॉबलर भी बैठा हुआ था एंड उस रोड साइड पे बार्बर भी था। कॉबलर क्या कर रहा था, शू माइंडिंग का वर्क जो करता है तो वो अपने टूल्स के साथ थे। देन उसके अलावा
जो बार्बर है वो भी वहां पर बैठा हुआ था अपनी शॉप लगा के, एंड एक उसका कस्टमर ऑलरेडी वहां पर था जिसको अर्ली मॉर्निंग में शेव रिक्वायर्ड थी. अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वाज पुशिंग अलोंग अ कार्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, hairpins, clips, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. And एक थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद डाउन द रोड एक वुमेन कार्ट पुश कर रही थी जहां पर सारे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बॉक्सेस और हेयरपिन्स, क्लिप्स, ये सब चीजें थी. एक अनदर पर्सन, दूसरा एक पर्सन साइकिल ट्रॉली के थ्रू वेजिटेबल सेल कर रहा था लोगों के घर घर जाके. वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर. वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड. सो वो एक प्लेस पे पहुंचे जहां पर सारे रिक्शा लाइन से खड़े हुए थे कस्टमर्स के वेट में. सो उन दोनों ने भी डिसाइड किया कि ठीक है हम भी एक रिक्शा से मार्केट तक जाते हैं जो कि 2 किलोमीटर है. देन अब यहाँ पर ये जो स्टोरी दी हुई है बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर. आई केम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मेसन. माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस लिव इन द विलेज. वी डोंट ओन लैंड इन द विलेज. I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. So ये जो बच्चू मांझी है जो कि साइकिल रिक्शा पुलर था वो बिहार से आया हुआ है जो कि मेसन की तरह वहां पर वर्क करता था. उसकी वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस विलेज में रहते हैं बट वहां पर उनके पास अपना लैंड नहीं है एंड विलेज में प्रॉपरली वर्क नहीं मिलता है. मेसनरी वर्क जो है लेबर वर्क भी प्रॉपरली नहीं मिलता है कि इनकम हो, इसीलिए वो इनकम अर्न करने के लिए आ जाता है सिटी में. आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड cycle rickshaw and paid for it in installment. This way many years ago. दिस वॉज 10 years ago. इसलिए वो सिटी में आया. सिटी में आके उसने एक साइकिल रिक्शा बोरो किया, खरीद लिया एंड उसको पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा था. आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेर एवर दे वॉन्ट टू गो. एंड वो क्या कर रहा था, बस स्टॉप जाता था हर मॉर्निंग एंड कस्टमर्स को वहां से लेता था जहां भी जाना होता था. आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग. आई टेक राइड्स ऑफ अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया. सो वो 8:30 में इवनिंग के तक वर्क करता था और पर डे 6 किलोमीटर तक की राइड जो है वो ले लेता था. ईच कस्टमर गिव्स मी ₹5 to 10 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. तो 5 रुपीज या 10 रुपीज उसको पे करते थे एंड मे बी ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता था. व्हेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क सो ऑन दोज डेज आई डोंट अर्न एनीथिंग. सो अब जब वो इल होता था वो वर्क नहीं करता था. सो उस टाइम पे वो कुछ अर्न भी नहीं कर पाता था. आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम. दे वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्री. आई अर्न बिटवीन 80 to 100 every day, out of which I spend 50 to 60 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agricultural work that she get once a while. सो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रेंटेड रूम में रहता था जो कि उसका फ्रेंड था वो नियर बाय फैक्ट्री में वर्क कर रहा था. एंड जो बच्चू मांझी है वो पर डे 80 से लेके 100 रुपीज तक अर्न कर लेता था जिसमें से हाफ ऑफ द मनी फूड एंड रेंट पे चला जाता था. बाकी रिमेनिंग जो मनी है पर डे बेसिस पे भी वो सेव कर लेता था अपनी फैमिली के लिए एंड वो अपनी फैमिली से ईयर में 2 or 3 टाइम्स मिलने के लिए जाता था. सो अब बच्चू मांझी की जो फैमिली है वो उसके एक्सपेंसेस पे या जो उसकी सेविंग्स है उस पर तो सर्वाइव कर ही रहे थे. साथ साथ उसकी जो वाइफ है वो भी एग्रीकल्चरल वर्क जब उसको मिल जाता था वो कर लेती थी. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ. वी रीड अबाउट द बच्चू मांझी. व्हाई डिड बच्चू मांझी केम टू द सिटी? सो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में देखा टू सर्च फॉर जॉब. तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको लिखना है जो कि कंप्लीटली इस पैराग्राफ पे बेस्ड है. Like बच्चू मांझी, a large number of people in the city work on the street. So बच्चू मांझी जैसे स्ट्रीट पे वर्क करता है तो उसके अलावा और भी काफी सारे लोग जो हैं वो सिटी में स्ट्रीट पे वर्क करते हैं. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. सो अहमदाबाद के एक सर्वे में पता चला कि जो 12% ऑफ द वर्कर्स मतलब टोटल वर्कर्स में जो 12% वर्कर हैं वो ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट पे वर्क कर रहे हैं. दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस. तो वो क्या कर रहे हैं, या तो कोई चीज बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. So वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए. उन्हें अपना सारा सामान है या जो भी पूरा वर्क है वो अपने आप से ऑर्गेनाइज करना होता है. They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops.
अब उनको ये भी खुद से ही प्लान करना पड़ता है कि कितना क्या परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कैसे शॉप सेटअप करना है। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, एंड जो शॉप होती है वो यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवास शीट हंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स। सो कई बार क्या होता था ना कि कुछ सिर्फ बोर्ड्स और पेपर्स होते थे जो कि डिस्कार्डेड बॉक्सेस के ऊपर स्प्रेड हो, या फिर जो कैनवास शीट होती है वो कुछ पोल्स पे hung up हो। They may also use their own cards or simply a plastic sheet spread on the pavement। और कई बार क्या कर लेते थे, अब बोर्ड और पेपर भी नहीं मिल रहा है, पोल्स भी वहां पर आसपास नहीं है, बॉक्सेस भी नहीं है, तो पेवमेंट के ऊपर सिंपली प्लास्टिक शीट स्प्रेड करके अपना जो सामान है वो रख लेते थे। They can be asked to dismantle their shop at any time by the police। और पुलिस जब भी आती थी ना तो कभी भी उनको अपना शॉप डिसमेंटल करना पड़ता था। They have no security, और कुछ भी सिक्योरिटी भी नहीं थी अपने सामान की। There are certain parts of the city where these hawkers are not allowed to enter, and कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं सिटी के जहां पर हॉकर्स भी अलाउड नहीं थे एंटर होना। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन, सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। सो वेंडर्स जो है जनरली क्या सेल करते थे, होम प्रिपेयर्ड गुड्स जो है जो उनकी फैमिली परचेज कर लेते थे। सो वेंडर्स क्या सेल कर रहे थे, ऐसा कुछ सामान जो कि होम में ही प्रिपेयर होता है, उनकी फैमिलीज परचेज कर लेती हैं एंड उनकी फैमिलीज प्रिपेयर करती हैं, एंड जो भी परचेज करता है सो क्लीन, सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। सो वही जो सारा गुड्स है उनकी फैमिलीज ही उसको क्लीन कर लेती है, सॉर्ट कर लेती थी एंड सेल करने के लिए रेडी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। तो काफी सारे जो स्ट्रीट पे फूड सेल कर रहे होते हैं ना, फूड आइटम्स एंड फूड स्नैक जो होते हैं, वो सारा कुछ वेंडर्स की फैमिली में ही घर पे प्रिपेयर होता है, मतलब फैमिली मेंबर्स जो है वही हेल्प करते हैं उसको प्रिपेयर करने में। एंड काफी सारा गुड्स अपार्ट फ्रॉम फूड एंड स्नैक जो नॉर्मल पैकेजिंग चीजें होती हैं तो उसको वो वेंडर्स जो होते थे वो मार्केट से परचेज करके लाए, देन उसको अगेन क्लीन करके, सॉर्ट करके एंड सेल करने के लिए रेडी कर दिया। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है उसमें क्या दिया हुआ है, ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। और काफी सारे वर्कर्स जो सिटी में सिर्फ लाइवलीहुड के लिए गए हुए हैं इन सर्च ऑफ वर्क, सो उनको अपना जो होम है वो भी स्ट्रीट पे ही सेटअप करना पड़ता था काफी बार, क्योंकि उनके पास लैंड ही नहीं होता था, प्लेस ही नहीं होती रहने के लिए। बिलो इज अ स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लीव देयर बिलोंगिंग ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट। तो ये एक ऐसी प्लेस दी हुई है जहां पर दिन में लोग अपना बिलोंगिंग जो भी सामान है वो छोड़ के चले जाते हैं, रात में आके यहीं पर अपना फूड कुक कर लेते हैं एंड देन दे स्लीप हियर ऑल्सो। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. So 1 crore street vendor है जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में वर्क कर रहे हैं, एंड स्ट्रीट वेंडिंग जो है अभी भी ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक को ब्लॉक करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। However, with the efforts of many organization, it is now recognized as a general benefit and as right ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। बट अभी क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई वेंडर्स के सपोर्ट में, एंड इसीलिए ये जो वेंडर स्ट्रीट शॉपिंग है एंड उनका जो बिजनेस है उसको एज अ बेनिफिट और बेनिफिशियल अटेम्प्ट है, और ये उन लोगों का राइट है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। सो गवर्नमेंट और भी ज्यादा मॉडिफाई करना चाहती है इस लॉ को, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रीट वेंडर्स को सेल का मतलब शॉप लगाना स्ट्रीट पे बैन हो गया था, तो उसको और मॉडिफाई करेंगी। उससे क्या होगा कि उनको एक प्लेस मिल जाएगी वर्क करने के लिए, एंड फिर वहां पर ट्रैफिक का फ्री फ्लो जो है वो भी मेंटेन रहेगा। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, और हॉकिंग जोन्स जो हैं वो भी सजेस्टेड हैं टाउन्स एंड सिटीज के लिए। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट पीपल दैट मोबाइल वेंडर शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ committee that are set up to take these and other decisions relating to them. So ये भी सजेस्ट किया गया था कि जो मोबाइल वेंडर्स होते हैं उनको फ्रीली मूव करना अलाउ किया जाए, एंड जो कमेटी बनी है जो कि ये वेंडर्स एंड हॉकर्स से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, तो उसमें हॉकर्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बेनिफिट में और उनके फेवर में क्या होगा क्या नहीं होगा अच्छा, ये हॉकर्स एंड वेंडर्स से ज्यादा अच्छा किसी को नहीं पता है। दैट इज वाई ऐसी कमेटी होना चाहिए
जिसमें वेंडर्स या हॉकर्स भी पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, मार्केट। अभी तो देखा क्या कि स्ट्रीट में क्या कंडीशन है, कैसा क्या स्ट्रीट था। अब यहाँ पर देखते हैं कि अर्बन मार्केट का कैसा सीन होता है। When we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. So जब वो लोग मार्केट पहुंचे ना तो वहाँ के शॉप्स ऑलरेडी ओपन हो गए थे एंड प्लेस भी क्राउडेड था क्योंकि फेस्टिवल सीजन था उस टाइम पे। देयर वाज rows of shops selling sweet toys, clothes, footwear, utensils, electronics, goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. So वहाँ पर क्या था कि रोज एंड रोज थे शॉप्स जो कि स्वीट सेल कर रहे थे। इसके अलावा टॉयज थे, क्लोथ्स थे, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था एंड डेंटिस्ट क्लिनिक भी था वहाँ पे। माई कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, और कजिन का अपॉइंटमेंट था उसके डेंटिस्ट के साथ। इफ वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस अवर टर्न, एंड वो वहाँ पर पहले से चले गए थे जिससे कि इनका टर्न ना निकल जाए। वी हैड टू वेट फॉर अ while in a room before she was called inside, तो थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ा था उन लोगों के लिए। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. So dentist ने चेकअप किया एंड बोला कि एक और बार आना पड़ेगा कैविटी फिल कराने के लिए जो कि टीथ में हो जाती है जनरली। My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go back. तो उसकी जो कजिन थी वो अपसेट हो जाती क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि ये जो कैविटी फिलिंग है वो पेनफुल प्रोसेस होगी या नहीं होगी, नॉर्मल प्रोसेस होगी। एंड उसको फिर ये लगने लगा कि उसने अपने टीथ को खराब कर लिया है। So she was upset. From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. So dental clinic से वो लोग कहाँ चले गए थे, न्यू गारमेंट शोरूम तक चले गए थे क्योंकि उनको कुछ रेडीमेड क्लॉथ्स बाय करने थे। तो शोरूम had 3 floors and शोरूम में कितने फ्लोर्स थे, 3. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for girls were kept. तो हर एक फ्लोर पे क्या था, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स थे। सो वो लोग कहाँ पर गए, डायरेक्टली 3rd फ्लोर पे गए जहाँ पर की जो क्लोथ्स थे गर्ल्स के लिए वो रखे हुए थे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, तो अब वहाँ पर जो बिजनेस पर्सन हरप्रीत एंड वंदना की स्टोरी कंटिन्यू होती है। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माई ब्रदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। सो वंदना एंड हरप्रीत बात कर रहे हैं कि उनके जो फादर हैं एंड अंकल हैं वो एक स्मॉल शॉप में वर्क करते हैं एंड फेस्टिवल टाइम्स पे या फिर जो संडे है वहाँ पर मदर एंड मैं भी उनको हेल्प करने जाती हूँ शॉप में। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। सो हरप्रीत इज सेइंग कि मैंने कब वहाँ पर जाके हेल्प करना स्टार्ट किया, जब मेरे कॉलेज ओवर हो गए थे। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो, ये शोरूम कुछ ही ईयर्स पहले ओपन हुआ है। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, अवर बिजनेस हैज चेंज्ड। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garment. You also need an attractive display for them. देन वंदना क्या बोल रही है कि अभी जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग रेडीमेड क्लोथ्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं रेदर देन द स्टिच्ड गारमेंट्स एंड क्लोथ्स। दैट इज वाई जो अट्रैक्टिव डिस्प्ले है उसको भी थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है। फॉर अवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। सो शी इज सेइंग कि वो कहाँ से अपना मटेरियल लेते हैं शॉप के लिए, फ्रॉम दीज 4 cities मेजरली। सम मटेरियल्स ऑल्सो केम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली, एंड कुछ जो है नोएडा एंड गुड़गांव से भी आता है जो कि दिल्ली के पास में है। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, एंड कुछ ड्रेस आइटम्स भी हैं जो फॉरेन कंट्री से बुलवाते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू रन this showroom properly. We advertise in various newspapers, cinema theaters, televisions and radio channels, and काफी सारी और चीजें हैं जो कि हम करते हैं शोरूम को प्रॉपरली रन करने के लिए, एंड प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स पे भी करते हैं जिससे कि ज्यादा पब्लिसिटी हो। करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। तो अभी जहाँ पर ये शोरूम है वो रेंटेड बिल्डिंग है बट वो सून क्या प्लान कर रहे हैं कि उसको खरीद लेंगे। एवर सिंस दिस मार्केट हैज बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन surrounding apartment, our business has grown. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. सो वो बता रहे हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है कि जो एक स्मॉल शॉप थी उससे बढ़ के हो गया एक शोरूम रेंटेड है बट वो सून प्लान कर रहे हैं कि उसको वो अपना ओन कर लेंगे। इसके अलावा सराउंडिंग में लोकेलिटी ऐसी है कि उनका शोरूम काफ़ी अच्छा चलता है तो उन लोगों ने कार भी ले ली एंड अपार्टमेंट भी ले लिया। सो लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। दीज शॉप्स मे बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। तो
जैसे हरप्रीत एंड वंदना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग सिटीज़ में अपनी शॉप ओन करते हैं अलग अलग मार्केट्स में। एंड ये जो शॉप्स हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, लार्ज हो सकती हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स सेल करते हैं। जो मोस्टली बिजनेस होते हैं, बिजनेस पर्सन्स होते हैं ना, वो अपना सामान जो है वो मैनेज कर लेते हैं। दे मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वो किसी से भी एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। बट वो काफ़ी सारे और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं एज द सुपरवाइजर्स एंड एज एम्प्लॉयर्स एंड एज हेल्पर्स. These are permanent shop and that are given a license to do business by the municipal corporation. Also म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड वो क्या है ना, पेमेंट परमानेंट शॉप्स के लिए उनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. तो कॉर्पोरेशन और क्या डिसाइड करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है कि किस दिन मार्केट जो है वो क्लोज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द शॉप इन द अबव मार्केट आर क्लोज ऑन द वेडनेसडे. एंड एग्जाम्पल के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर कि जैसे शॉप्स हैं कुछ एरियाज में, कुछ सिटीज में वेडनेसडे को क्लोज होती हैं. दिस मार्केट हैज ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज. एंड उस मार्केट में कुछ ऐसे स्मॉल ऑफिसेज भी हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक, कोरियर सर्विस एंड अदर्स. इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया आई वांटेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माय ड्रेस. अभी आ जाता है क्या, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर हरप्रीत एंड वंदना एज अ बिजनेस पर्सन वो अपने कॉन्वर्सेशन के थ्रू बता रहे हैं कि कितना टाइप का जो मार्केट है वहां पर अलग अलग टाइप की शॉप्स हो सकती है, स्मॉल एंड लार्ज, एंड कैसे ग्रोथ हो रही है डिफरेंट शॉप्स की. अभी यहाँ पर आ जाता है क्या कि सिटीज में जो है अर्बन एरिया में फैक्ट्री भी होती है. सो इन द फैक्ट्री एंड वर्कशॉप एरिया आई वांट टू हैव जरी work done on one of my dresses which I needed for a special occasion. तो यहाँ पर एक ड्रेस पे जरी वर्क कराने के लिए बात चल रही है. माई कजिन सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री. निर्मलाज नेबर टू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. सो वो बता रही है कि उसकी जो कजिन है उसने बोला है कि निर्मला जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती है उसको पता है कि जरी कैसे करते हैं. एंड निर्मला का नेबर जो है वो जरी वर्क करते हैं एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं. सो वी गॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया. इसीलिए वो अपनी कजिन के साथ कहाँ चला जाता है कि फैक्ट्री एरिया में. द बस वॉज रियली क्राउडेड एट every stop. more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. so बस स्टॉप में क्या है, हर बस स्टॉप पे काफी सारे लोग बस में आते जा रहे हैं और बस बहुत क्राउडेड है. people were pushing others to make more space for themselves and लोग अपने लिए स्पेस बनाने के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं. my cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed. जिसका कजिन जो है वो उसको कॉर्नर वाला एरिया बताता है जिससे कि वो लोग स्क्वैश ना हो जाए. I wondered how people travel like this every day. So वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे लोग डेली ट्रैवल करते हैं इतना क्राउड में. As the bus entered the factory area, people started getting off. And जैसे ही फैक्ट्री एरिया पहुंचती है बस तो काफी सारे लोग बस से उतरने लगते हैं. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. And वो लोग भी जहाँ पर उतरना था उन लोग को निर्मला के पास जाने के लिए, वो लोग अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं. There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing. And काफी सारे लोग रेलिंग पे बैठे हुए थे ग्रुप्स में. दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन. एंड वो लोग कुछ लोगों के लिए वेट कर रहे थे. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम. एंड कुछ ग्रुप्स जो थे वो लोग स्कूटर पे बैठे हुए थे एंड एक दूसरे से बातें कर रहे थे. माई कजिन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. तो उसकी कजिन उसको बता रहे हैं कि ये प्लेस जो है उसको लेबर चौक बोलते हैं. दीज वर डेली वेजेस लेबरर हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन्स. एंड ये जो बैठे हुए हैं लोग ये डेली वेज पे वर्क करने वाले लेबर हैं जो कि एज अ हेल्पर या फिर एज अ मेसन्स वर्क करते हैं. दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट रोड्स और अनलोड trucks in the market, dig pipelines and telephone cables and also built roads. There are thousands of such casual workers in the cities. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं एंड इस टाइप के thousands of casual workers जो है वो सिटी में है. We entered the factory area to find it full of small workshop. There seemed to be endless rows
ऑफ देम। सो वो लोग फैक्ट्री एरिया में जाते हैं एंड वहां पर एंडलेस रोज देखते हैं सिमिलर टाइप की वर्कशॉप की। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन swing machines where clothes was being stitched. One person operated one swing machine. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. जो क्या था, एक पर्सन जो एक स्विंग मशीन ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्लोथ्स जो है वो स्टिच कर रहे होते हैं। वी लोकेट निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट एंड वो क्या कर लेते हैं, निर्मला को स्टिचिंग यूनिट में बैठे हुए देख लेते हैं। she was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. So उसके कजिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है वो जरी वर्क करवा देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट एंड निर्मला किस फॉर्म क्या वर्क कर रही है, एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में टेलर की तरह वर्क कर रही है। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड। तो जो फैक्ट्री है जहाँ पर वो वर्क करती है वो समर क्लोथ्स बनाती है लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज के लिए, यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड के लिए। वर्कर लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन मंथ फॉर दिसंबर टू अप्रैल एंड निर्मला के जो जैसे वर्कर हैं उनको दिसंबर से लेकर अप्रैल तक थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए वर्क करना होता है। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाय 10 PM। तो नॉर्मल वर्किंग डे मॉर्निंग में तो स्टार्ट हो जाता है 9 o'clock पे एंड नाइट में होता है 10 PM पे एंड। समटाइम्स इवन लेटर एंड काफी बार इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। सम वर्क्स फॉर 6 days a week एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीडेड टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू। सो काफी बार क्या है वो 6 days a week वर्क करती है बट जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो वो संडे को भी आती है। निर्मला इज पेड ₹80 a day फॉर 8 hours एंड ₹40 फॉर वर्किंग लेट। सो उसको पर डे ₹80 मिलता है एंड इन केस अगर वो थोड़ा लेट तक वर्क करती है तो ₹40 एक्स्ट्रा मिलता है। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। एंड जून तक क्या होता है ना, वर्क जब ओवर हो जाता है तो फैक्ट्री अपना स्टाफ रिड्यूस कर देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव एंड निर्मला को भी क्या बोलेंगे वो जाने के लिए बोल देते हैं। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर एंड 3-4 months के लिए उसके पास अगेन कोई वर्क नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज नोन एज कैजुअल बेसिस, दैट इज they are required to come as when the employer needs them. तो निर्मला जैसी वर्कर है वैसे ही और भी काफी सारे वर्कर हैं जिनको कैजुअल बेसिस पे वर्क करते हैं, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज वेन द एम्प्लॉयर नीड्स। तो जब भी एम्प्लॉयर को उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो बुला लेते हैं। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। तो जब भी एम्प्लॉयर के पास बड़ा ऑर्डर होता है या फिर सीजन का टाइम होता है तो वो इन एम्प्लॉयज को बुला लेते हैं। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क एंड बाकी टाइम के लिए निर्मला एंड उसके जैसे दूसरे लेबर्स को कुछ दूसरा वर्क फाइंड आउट करना होता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट। तो निर्मला की जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है। इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव। और कभी अगर वर्कर पे इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं या फिर वर्किंग कंडीशन ठीक करने के लिए बोलते हैं ना तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि ठीक है आप तो जॉब छोड़ के चले जाओ। दैट मीन्स कि कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही प्रोटेक्शन है। In case of the ill treatment, they are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill unit, the worker work on day and night shifts. तो example में यहाँ पे एक और चीज़ है कि cloth mill units में जो worker work करते हैं ना वो day night based shift में करते हैं and हर एक shift जो है वो 12 hours तक की होती है। One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. तो एक worker जो है वो एक machine पे 12 hours तक के लिए work करते हैं देन वो रिप्लेस कर देता है पर्सन नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए, पर वो सेम मशीन पे ही नेक्स्ट 12 आवर के लिए कोई और वर्क कर रहा होता है। सो ये दिया था फैक्ट्री का सीन कि वहां पर कैसे वर्कर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं डे एंड नाइट एंड उसके बाद भी उनका जो वर्क है वो पूरा ईयरली नहीं होता है, एम्प्लॉयर की नीड के अकॉर्डिंग होता है। अब आता है जो सिटीज है वहां पर ऑफिस भी होंगे। सो इन द ऑफिस एरिया, अब ऑफिस एरिया क्या सिनेरियो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। So here my aunt Sudha works as marketing manager. She had asked to reach her office before 5:30 PM. We thought we would get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. So अब यहाँ पर वो जो cousins है वो बता रहे हैं कि उनकी aunt सुधा जो है वो work करते हैं as a marketing manager and उसने बोला हुआ उन लोगों को कि 5:30 PM के पहले ऑफिस पहुंचना है। So उन लोगों को लगा अगर लेट ना हो जाए इसके लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा ले लिया। अब यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दो कि हम जो रूरल लाइवलीहुड चैप्टर देख
रहे थे वहां पर इस टाइप का कोई भी वर्ड का यूज नहीं हुआ था, एक तो ऑटो रिक्शा, बस या फिर रिक्शा। तो दैट मीन्स कि रूरल एरिया में ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट नहीं थे, ये सिर्फ कहाँ पर है, अर्बन एरियाज में है। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। तो उसका ऑफिस कहाँ पर है, ऐसे एरिया में था जहां पर सराउंडिंग में टॉल बिल्डिंग्स हैं। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, सम हेडेड फॉर द कार पार्क व्हाइल अदर वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस। सो उस एरिया में जहां पर ऑफिस था ना, तो वहां पे काफी सारे लोग थे एंड कुछ कार पार्किंग में जा रहे थे एंड कुछ बस के लिए देख रहे थे। माई aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuit. The factory where the biscuits are made is outside the city. So उसकी जो आंट मार्केटिंग मैनेजर है वो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, बट उसका जो ऑफिस है वो मेन फैक्ट्री एरिया में है। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स। तो जो उसकी आंटिस का वर्क क्या है, 50 सेल्स पर्सन को सुपरवाइज करना जो कि डिफरेंट पार्ट्स में जाके बिस्किट सेल करते हैं। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। तो वो क्या करते हैं, शॉपकीपर्स को जाके सामान सेल करते हैं एंड उनसे पेमेंट कलेक्ट करते हैं। शी हैज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन एंड वंस अ वीक शी मीट द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। तो सिटी को कन्वीनियंस के लिए 6 रीजन में डिवाइड किया हुआ है एंड हर रीजन के लिए सेल्स पर्सन अलॉट है। तो एवरी वीक वो सारे सेल्स पर्सन से मिलती है। शी चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम दे फेस। शी हैज अ प्लान द सेल इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। सो उसने क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या सेल इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं एंड पूरी की पूरी सिटी में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्लान बना के देते हैं, जिसके लिए काफी बार वर्क भी करना पड़ता है लेट नाइट तक एंड डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल भी करना होता है। शी गेट अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। सो अभी हम जो लास्ट देखा था फैक्ट्री एरिया में निर्मला की स्टोरी, वो कैजुअल वर्कर थी, शी वॉज नॉट अ परमानेंट वर्कर। उसको कुछ मंथ्स के लिए वर्क मिलता था बट बाकी जब रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो उसको एम्प्लॉयर जो था वो निकाल देता था। बट यहाँ पर ये जो आंट है वो मार्केटिंग मैनेजर, उसको परमानेंट वर्क एज अ परमानेंट वर्कर रखा हुआ है कंपनी ने। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट सच एज फॉलोइंग। सो परमानेंट वर्कर होने की वजह से उसको कुछ और बेनिफिट मिलते हैं, लाइक सेविंग्स फॉर ओल्ड एज। पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। सो क्या मिल रहा है कि सैलरी मिलती है जो उसकी ओल्ड एज के लिए सेविंग्स के फॉर्म में है एंड ये जो फंड है वो गवर्नमेंट के पास सेव हो जाता है एंड उसको बोलते हैं पीएफ फंड्स। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज सेविंग एंड उन सेविंग्स पे इंटरेस्ट भी मिलता है। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम द जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट। सो जब वो रिटायर होगी तो उसको ये सारा जो मनी है जो सेव होता जाता है उसकी हर सैलरी से वो मिल जाता है। हॉलीडेज, शी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। तो उसको संडेज पे भी ऑफ मिलता है, नेशनल हॉलीडेज पे भी मिलता है। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। इसके अलावा उसको एनुअल लीव भी मिलती हैं। medical facilities for her family. Her company pays the medical expenses up to a certain amount for her and her family members. इसके अलावा और क्या benefits मिलते हैं? So medical facilities मिलती हैं family के लिए for herself as well as for the other family members. She gets medical leave if she falls ill and her salary is now not cut if she takes this leave. तो अगर medical leave वो लेती है तो leave भी cut नहीं होती है, उसकी salary भी cut नहीं होती है and वो उसको leave मिल जाती है. There are many workers in the city who work in offices, factories and government departments where they are employed as regular and permanent workers. So वो क्या है, और भी काफी सारे वर्कर्स हैं सिटी में जो ऐसे ऑफिसेज में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं जहां पर उनको रेगुलरली एंड परमानेंट बेसिस पर वर्क मिल जाता है. दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली. देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड. तो वो क्या है, रेगुलरली सेम ऑफिस या फिर सेम फैक्ट्री विजिट करते हैं, वर्क करते हैं वहां पर ही, और उनका जो वर्क होता है ना वो भी क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है. दे गेट अ रेगुलर सैलरी. अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क. सो उनका क्या है, रेगुलर सैलरी पे वर्क करते हैं. कैजुअल वर्कर्स के जैसे नहीं होता है कि कुछ टाइम के लिए वर्क मिला एंड बाकी के टाइम पे अगर वर्क नहीं है तो जो फैक्ट्री ओनर है वो उनको निकाल देता है. At the end of the day, we got into my aunt's car exhausted, but it had been
so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many things, different things in the city. They have probably never meet each other, but it is their work that ties them together and help to make up city life. So at the end क्या होता है, जब वो लोग अपनी आंट के यहाँ जाते हैं ऑफिस में, सो वहाँ से रिटर्न हो रहे होते हैं उनकी कार में, एंड फिर वो ये सोच रहा होता है कि पूरा डे में जब उसने सिटी विजिट किया है, मार्केट, फैक्ट्री एरिया एंड जो ऑफिस एरिया है, सो उससे ये समझ आता है कि सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो लोग कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है सिटी में. सो अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर से यही समझ आता है हमको कि कैसा लाइफस्टाइल है सिटी में. जैसे कि इसके पहले रूरल लाइवलीहुड चैप्टर में देखा था कि बहुत डिफरेंट था. वहाँ पर मेजर एक्टिविटी या मेजर एम्प्लॉयमेंट लोगों को किससे मिल रहा था, फार्मिंग एक्टिविटीज से मिलता था, या फिर जो बिग फार्मर्स होते थे उनके पास भी अपना फार्मिंग लैंड होता था. बट इन सिटीज आइदर अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट मीन्स कि वो सेल्फ अपनी शॉप खोला हुआ है, या फिर स्ट्रीट वेंडर है, या फिर शोरूम ओन कर रहा है, या फिर फैक्ट्री ओन कर रहा है. मतलब कि फार्मिंग जो है वो सिटीज में मेजर वर्क नहीं है लोगों की लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि सिटीज में है. तो जैसा कि रूरल एरियाज में होता है, विलेजेस में होता है. सो एक चीज़ ये हो गई. सेकंड थिंग क्या है कि रूरल एरियाज में लोगों को लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फैक्ट्रीज नहीं है, शॉप्स नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी नहीं है. बट इन कंट्रास्ट अर्बन एरियाज, सिटीज़ में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है. क्लियर हुआ? सो अभी ये जो चैप्टर है इसके बाद आते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, read and discuss the following description of the living condition of workers who came to the labor chowk. तो लेबर चौक में जो लोग आते हैं उनकी कंडीशंस को के ऊपर हमें आंसर देना है. तो फर्स्ट तो ये रीड करना पड़ेगा. Most workers that we find at the labor chowk cannot afford permanent accommodation and so sleep on pavement near the chowk, or they pay ₹6 a night for a bed at a nearby night shelter run by the municipal corporation. To compensate for the lack of security, local tea and cigarette shop function as banks, money lenders and safety lockers all rolled into one. Most workers leave their tools at these shops for the night for safekeeping and pass on any extra money to them. The shopkeepers keep the money safely and also offer loans to laborers in need. तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लेबर चौक में मोस्टली लोग जो रहते हैं उनके पास परमानेंट अकोमोडेशन नहीं है. वो लोग क्या करते हैं, पेवमेंट्स पे ही सोते हैं और वहीं पर रहते हैं दिन भर. और अगर उनको सोने के लिए कुछ चाहिए भी एट नाइट, तो ₹6 पर नाइट पे करना होता है फॉर अ बेड. एंड वो कहाँ पर सो सकते हैं, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये जो शेल्टर, नाइट शेल्टर रन कर रहे होते हैं. अब वो अपनी जो सिक्योरिटी की कमी होती है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए लोकल टी एंड सिगरेट शॉप्स जो कि फंक्शन बैंक होते हैं या फिर मनी लेंडर्स और सेफ्टी लॉकर्स होते हैं, ये सब भी चल रहे होते हैं. तो इनसे कांटेक्ट में रहते हैं, इनके यहाँ पर सामान रख देते हैं. काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो अपने टूल्स है इन्हीं शॉप्स पर छोड़ के जाते हैं फॉर द सेफ कीपिंग, एंड उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी पे कर देते हैं. शॉपकीपर्स जो है वो मनी सेफली रख लेते हैं एंड जो है लेबरर्स को लोन्स भी ऑफर करते हैं. अब यहाँ पर जो है कंडीशन को कैसे ठीक किया जा सकता है. अब ये सोर्स है हिंदू ऑनलाइन अमन सेठी का, जिससे अभी हमें लेना देना नहीं है. फर्स्ट वी शुड नो कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है. तो लिविंग कंडीशंस जो है वो बहुत पुअर है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं जैसे कि सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो नहीं मिल रहा है. अब ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इसकी वजह से डिसीजेस बहुत ज़्यादा इजीली अटैक कर जाती हैं. एंड बिकॉज दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे कैन नॉट एक्सेस मेडिकल फैसिलिटीज़ एज वेल. अगर इल हो गए तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी. अब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि पैसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है. एंड दे डोंट इवन हैव द एक्सेस टू एजुकेशन एंड दे विल कंटिन्यू लिविंग इन पॉवर्टी. तो इसके लिए क्या करना होगा, और ज़्यादा वर्क हार्ड करना होगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन या फिर हार्डवर्क, जिससे कि क्या हो, प्रॉपर वर्क मिले थ्रू आउट द ईयर, एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि लाइवलीहुड और ज़्यादा बेटर हो.
सिंपल हो गया, तो ये कंडीशन डिस्कस हुई। अब यहाँ पर सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। तो इस टेबल को डिस्कस करना एंड बताना है कि कैसे ये जो 4 लोग यहाँ ये 4 टाइप ऑफ पीपल जो इस चैप्टर में आए उनका वर्क कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले बच्चू मांझी कहाँ पर वर्क कर रहा है, एज अ रिक्शा पुलर। क्या वर्क है इसका, रिक्शा पुलर का वर्क है। हरप्रीत वंदना गारमेंट शोरूम है इनके पास। निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में वर्क कर रही है एंड सुधा इज वर्किंग इन अ कंपनी। देन अर्निंग की बात आती है तो बच्चू मांझी इज अर्निंग 100 रुपीज अ डे। हरप्रीत एंड वंदना अर्निंग दिया नहीं हुआ है बट दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। देन निर्मला इज अर्निंग 80 per day for 8 hours and rupees 40 for extra hours. Then Sudha is earning rupees 30,000 per month. Security, Bachchu Manjis have no security. हरप्रीत एंड वंदना उनके पास लाइसेंस है बिजनेस करने के लिए। निर्मला के पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है एंड सुधा इज ऑल्सो सिक्योर्ड क्योंकि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है कंपनी में। देन बेनिफिट्स, बच्चू मांझी को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हरप्रीत एंड वंदना को क्या बेनिफिट मिलता है, बिजनेस में ग्रोथ हो जाती है। निर्मला का क्या बेनिफिट है, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने का 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है। सुधा को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, पीएफ मिलता है जो कि आफ्टर रिटायरमेंट यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट सेक्शन आता है वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड। सो वो अपने आप वर्क कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं। तो बच्चू मांझी इज वर्किंग बाय हिज ओन एंड हरप्रीत एंड वंदना आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन बट निर्मला एंड सुधा आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। क्लियर हुआ, सिंपल आंसर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमने जो पूरा चैप्टर में पढ़ा हुआ है उस चीजों को ही रिकॉल करके आपको ये आंसर देना है। अब क्वेश्चन थर्ड आता है, इन व्हाट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब, डिस्कस। सो परमानेंट एंड जो कैजुअल परमानेंट एंड रेगुलर जॉब होती हैं वो कैसे डिस्कस है, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब और एक कैजुअल जॉब कैसे डिफरेंट है आपस में। तो परमानेंट जॉब में क्या रहेगा, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं बट कैजुअल जॉब में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, वेरिएबल होते हैं। परमानेंट जॉब में सिक्योरिटी मिलती है बट कैजुअल जॉब में सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। परमानेंट जॉब में फिक्स्ड पेमेंट मिल रहा है बट कैजुअल जॉब में कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं होता है। देन पेड हॉलीडेज एंड लीव्स मिल जाते हैं परमानेंट जॉब में बट देयर इज नो सच फैसिलिटी इन द कैजुअल जॉब्स। और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो भी सिर्फ परमानेंट जॉब में मिलते हैं, कैजुअल जॉब्स में नहीं मिल रहे हैं। सो ये सारे जो डिफरेंस हैं वो है परमानेंट एंड कैजुअल जॉब में। अब आता है क्वेश्चन 4, व्हाट बेनिफिट डज सुधा गेट अलोंग विथ हर सैलरी। सो सुधा को उसकी सैलरी के अलावा और क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो सुधा को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट फॉर हर फैमिली टू। एक्सेस मिलता है जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिल जाता है एंड देयर इज जॉब परमानेंट, she is having the permanent job and even the secured job। उसके अलावा उसको गवर्नमेंट हॉलीडेज पे भी ऑफ मिलता है एंड साथ साथ संडेज भी ऑफ मिलते हैं जो कि एक कैजुअल जॉब में नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। यहाँ पर करना क्या है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल टू शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट विच यू विजिट फ्रीक्वेंटली। तो अगर आप जो भी मार्केट विजिट करके आए हो रिसेंटली उसमें से आपको नेम ऑफ द शॉप और ऑफिस बताना है एंड उसके सामने लिखना है कि क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आपकी लोकेलिटी में जो शॉप्स होंगी उनके बारे में आप लिख सकते हैं या फिर अगर कोई नियर बाय मार्केट आप विजिट करके आए हैं उसकी शॉप्स एंड ये डिटेल्स लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो एंड होता है एंड साथ ही साथ ये जो सोशल साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी का हमारा सीरीज चल रहा था वो भी यहाँ पर एंड होता है। कोई भी डाउट हो आपको चैप्टर 9 या फिर इसके पहले के भी चैप्टर्स में अगर कहीं पे डाउट आया है सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टडी ऑल दी चैप्टर्स प्रॉपरली। जैसे कि आपको सोशल साइंस क्लास 6 से ही जो स्टार्ट होती है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी एंड हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी इजी भी लगेगा एंड कनेक्टेड रहेगा, ऐसा कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा बीच में। दैट इज वाई यू हैव टू प्रॉपरली स्टडी नॉट ओनली दिस 9 चैप्टर बट ऑल दी चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी एज वेल एज सिविक्स। सो थैंक यू so much for having me and study well, work hard. Thank you again.